अभी 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 पुरुषार्थी जीवन है, अभी सुख का टाइम नहीं है। अभी तो जितने दुख के पहाड़ गिरने हो उतने गिर जाएं, क्योंकि बाप छत्र छाया बना बैठा है, इसलिए क्रॉस कर देगा। जितना हम यहाँ दुख भोगेंगे उतना वहां सुख मिलेगा, क्योंकि जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए है। ईश्वरीय सेवा के बहाने अगर दुख मिलता है तो अहो सौभाग्य। ईश्वरीय सेवा में अगर धक्के मिले ज्यादा, धर्म के धक्के तो मिलते हैं, लेकिन ईश्वरीय सेवा के बहाने अगर धक्के मिले तो अहो भाग्य। इसलिए धर्मराज की सजाओं से बचना है तो दुख से डरना है या मुकाबला करना है। हाँ, ये बात तो है कि जो बाप के बच्चे बनते हैं, जैसे बाप चलाता है वैसे ही चलते हैं, तो दुख दुख भासेगा नहीं। दुख का अनुभव ही नहीं होगा। मान लो रास्ता चलते कोई पागल मिल गया, तड़ातड़ चांटे मारने लगा, तो बाप आके प्रवेश करके सारा सहन करेगा। हमको अनुभव नहीं होगा कि हमने दुख सहन किया। अगर श्रीमत पर हैं तो दुख भासेगा नहीं। बाबा अमृत बेला में मुरली सुन सकते हैं। अमृत बेला में पहली मुख्य बात तो आती है निद्राजीत बनने की। निद्राजीत बनना भी पुरुषार्थ के अंदर शामिल है या नहीं है? है। अगर अमृत बेले में निद्रा कोई नहीं जीत पाया तो बाकी का पुरुषार्थ तो चौपट ही हो जाएगा। तो पहला प्रयास ये करना है, पहला पुरुषार्थ ये करना है कि अमृत बेला कम से कम थोड़े में थोड़ा निद्राजीत जरूर बनना है। चलो आधा घंटा ही सही। पौने 5 बजे तक भी अमृत बेला रहता है। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक वो अमृत बेले के टाइम पूरा नहीं दे सकते हैं तो आधा घंटा तो दे सकते हैं। सवेरे को 4:30 बजे झुटपुटा होने लगता है, दिन निकलने लगता है। गर्मियों के दिनों में छोटे छोटे बच्चे भी जग जाते हैं। जिन बच्चों को 24 घंटे में कम से कम 16 घंटे सोना चाहिए, वो बच्चे जग जाते हैं और हम सोते रहे। तो क्या पुरुषार्थ होगा? है? पहला पुरुषार्थ करना है निद्राजीत बनने का। आधा घंटा जगो,
फिर पौना घंटा जगो, फिर और बढ़ाओ, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक ले जाओ। जब देखो कि जगने की प्रैक्टिस हो गई, तब अपने याद का चार्ट देखो कि कितना हम याद में ठहर पाते हैं। ये बाद की बात है, पहले है जगने की बात। जगने में भी जागते जागते तुरंत पहले पहले आत्म की स्थिति हम कितनी देर बना पाते हैं। जगने के तुरंत बाद जितना अच्छा आत्म की स्थिति का फाउंडेशन डालेंगे, चलो 5 मिनट ही आत्म की स्थिति का फाउंडेशन डाल दें। मैं स्टार आत्मा, स्टार भ्रकुटी के बीच में चमक रहा है, टिक जाओ। वो 5 मिनट का फाउंडेशन भी सारे दिन बहुत अच्छा काम आवेगा। पहला पुरुषार्थ निद्राजीत बनना, दूसरा पुरुषार्थ आत्म की स्थिति धारण करना, और तीसरा पुरुषार्थ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना। तो निद्राजीत बनने के लिए अगर मुरली पढ़नी पड़े और मुरली पढ़ने से नींद भाग जाती है तो हर्जा क्या है? कोई हर्जा है? नुकसान तो कुछ भी नहीं, अच्छी बात है। कोई भी विद्यार्थी होते हैं तो अमृत बेले पढ़ते हैं, वो याद रह जाता है, उसका नाम ही है अमृत बेला। अमृत की बरसात होती है, मौसम साफ रहता है, शुद्ध वायु बहती है, तो ऐसे टाइम को निद्रातीत बनाने में सफल करना पहला कदम। फिर अगली बात आती है आत्मिक स्टेज की। आत्मिक स्टेज के लिए वो बाबा का कास्केट है, बनाया हुआ था, वो लाल लाल गोला, उसमें बीच में अंदर बल्ब रहता है और छोटा सा बिंदु चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तो वैसे नहीं याद आता है, कास्केट नहीं है किसी के पास, तो आसमान में बाहर आके सितारा तो देख सकते हैं। बार बार सितारा देखो, बार बार याद करो, बार बार देखो, बार बार याद करो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास करते करते परिपक्वता आ जाएगी। अरे 63 जन्म में बिंदी और टीका लगाने के लिए कितना माथा मारी की। अभी तो ये कुछ भी नहीं करना है, अंदर का पुरुषार्थ है। इस जन्म में, सिर्फ इस जन्म में जो भूलें कर चुके हैं, जो हमारी बुद्धि में छप गया है, वो ड्रामा हमने शूट कर लिया, हमने खुद ही शूट किया है। फिल्म बनती है, हम खुद ही अपने डायरेक्टर हैं, हम फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर हैं। अपना ड्रामा हम खुद शूट करते हैं। अगर गंदा शूट किया तो वो थूका हुआ हम चाटेंगे क्या? है? नहीं चाटेंगे।
जो किया अच्छा किया। क्या समझना चाहिए? जो भी भूल हो गई पास क्यों हो गई, इसका पता हमको नहीं है अभी, क्योंकि हम पूरे ज्ञानी नहीं बने हैं। इसलिए क्यों, क्या, कैसे हुआ, ये प्रश्न चित्त बनते हैं। नहीं तो बाबा ने तो बता दिया कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, तुम बच्चों का पाठ कल्याणकारी है। जब ये ड्रामा पूरा शूट हो जाएगा, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की पूरी शूटिंग हो जाएगी, तो इस दुनिया का कोई भी पाठधारी आत्मा ऐसा नहीं बचेगा जो ये समझे कि हमारा पाठ तो अच्छा नहीं है। क्या कहेंगे सब? हमारा जैसा पाठ है वैसा और कोई का पाठ नहीं, हमें लक्ष्मी नारायण नहीं बनना है। बस प्रणाम। बड़ा कहावना अति दुख पावना, ऐसे ऐसे भाव उस आत्मा में भरे हुए होंगे। इसलिए कभी ऐसा संकल्प नहीं लाना है कि जो गलतियां हमसे हो गई हैं वो गलतियां अगले कल्प में ड्रामा में न हो जाए। अरे नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी हम अच्छा ही शूट करेंगे, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। हमें सिर्फ बाप की मत पर चलना है। अरे ड्रामा के बंधन में बाप भी बांधा हुआ है, ड्रामा के हूबहू रिपीटेशन में बाप भी बांधा हुआ है, अरे भगवान भी बांधा हुआ है। तो हम बंधन में नहीं बंधेंगे क्या? हम हूबहू रिपीटेशन से बाहर चले जाएंगे क्या? ऐसे तो नहीं हो सकता। जब सृष्टि का लास्ट टाइम आता है तो क्या होता है? प्रकृति और माया दोनों अपना पूरा फोर्स लगा करके अपोजिशन करते हैं। प्रकृति विकराल रूप धारण करे और आप प्रकृति पति बन करके स्थिर हो जाओ। माया अपने सब रूपों से इकट्ठा वार करे और आप जैसे निश्चिंत हो जाओ। तो बताया ओपोजिशन तो होगी, क्योंकि अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है? बिना लड़ाई के राजाई मिलती है क्या? और राजाओं को जब राजाई लेने से पहले युद्ध करना पड़ता है तो अपोजिशन तो झेलना पड़ेगा ना। माया के ऊपर विजय पानी है कि नहीं पानी है, तो युद्ध तो करना पड़ेगा पूरा। प्रकृति तामसी बन चुकी है, हैं? क्या कहा? प्रकृति अति विकराल रूप धारण कर चुकी है, क्योंकि प्रकृति को पॉल्यूट किया है ना मनुष्यों ने। प्रकृति माना कुदरत। प्रकृति तो माता है ना, सारी सृष्टि की क्या है? माता है। और उस माता को कोई पॉल्यूट करे, गंदी दृष्टि रखे, तो क्या होगा? जैसे गीता माता है और गीता माता को कोई बच्चा पत्नी की दृष्टि से देखने लगे, तो जुल्म हो गया ना।
रसिया जैसे देशों में क्या हो रहा है, बच्चे जन्म होते ही नर्सिंग होम में डाल दिए जाते हैं, माँ बाप से अलग। नर्सिंग होम से निकले स्कूल के हॉस्टल में डाल दिए जाते हैं, स्कूल के हॉस्टल से निकले ट्रेनिंग स्कूल में डाल दिए जाते हैं। उन्हें अपने माँ बाप का पता ही नहीं रहता। बच्चा जब नौजवान हो जाएगा तो उसे अपनी माँ का पता रहेगा क्या? माँ कौन है यही पता नहीं पड़ता। तो ऐसे ऐसे नास्तिक जानवरों का पार्ट बजाने वाले धर्म इस दुनिया में स्थापन हो चुके और उनका प्रभाव सारी दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। जानवर से भी बदतर मनुष्य हो गए। इसलिए बोला अपोजिशन होगी तो ये अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाएगी। देखो सबसे ज्यादा अपोजिशन अभी तक की हिस्ट्री में, जो यज्ञ की हिस्ट्री है, सबसे जास्ती अपोजिशन किसकी हुई है? नहीं मालूम? सबसे जास्ती अपोजिशन यज्ञ के आदि से लेकर अब तक किसकी हुई है? यज्ञ में वो व्यक्ति कौन है जिनकी सबसे जास्ती अपोजिशन हुई? ब्रह्मा बाप। किसकी अपोजिशन हुई? ब्रह्मा बाप की सबसे जास्ती अपोजिशन हुई ना? आदि में भी और अभी अंत में। अंत तो नहीं है अभी तो ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, सारी दुनिया के अंत की बात नहीं है। हुई ना? और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? जिसने इतना अपोजिशन झेला तो उसने नंबर 1 भी प्राप्त किया। ब्रह्मा ने पाई ना, कुछ भी हो लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ करने वाले नहीं थे? लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा, ऐसे ऐसे भावना रखी ना। ऐसे ही आप भी यही व्यक्ति दृष्टि से देखो। ये कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति हैं। क्या कहा है? माने अपोजिशन करने वाले भी कौन आएंगे? ब्राह्मण परिवार के ही आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। ऐसा होने वाला है जल्दी। ये कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के ब्राह्मण परिवार के लोग हैं। मुझे बदल, इनको भी बदलना है। ये बदले तो मैं बदलूं, ऐसी भावना नहीं। मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है। क्या कहा? ये कौन समझेगा मेरी जिम्मेवारी है? जो सृष्टि के अपन को आदि पितर समझेंगे, जिनकी बुद्धि में ये बात फिक्स हो जाएगी कि हम पितर हैं। से सेवा करते हुए भी ऐसे ही होना चाहिए। तो हम मनसा से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से कोई कितना भी दुश्मन बनकर सामने आता है, हम उसे हर प्रकार के सुख देने का प्रयास करेंगे तो जन्म जन्मांतर हमको क्या मिलेगा उससे? हैं?
सुख ही मिलेगा। परंतु ये ज्ञान का पॉइंट, जिस समय तीव्र क्रोध आता है और वो पॉइंट भूल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति कैसे बच्चे बताए? अच्छा, और जो कड़ुए बोलते हैं, कड़ुआ बोल करके दूसरों की हालत खराब कर देते हैं, मीठी भाषा नहीं बोलते, देह अहंकार में आकर ज्ञान सुनाते हैं, है तो ईश्वरीय ज्ञान, परंतु इस ईश्वरीय ज्ञान को भी क्या बना देते हैं? ज्ञान से सुख होता है या दुख होता है? हैं? ज्ञान से होता है सुख और अज्ञान से होता है दुख। तो ऐसा ज्ञान सुनाते हैं कि सुनने वाला दुखी हो जाए। तो रिजल्ट क्या हुआ? हमने ज्ञान सुनाया या अज्ञान सुनाया? अज्ञान सुनाया। भले सच्ची बात कहते हैं, हम समझते हैं हमने सच्ची बात बोली, लेकिन उसको बोलने का तरीका भी तो ऐसा होना चाहिए। घुमा के भी तो बात कह सकते हैं। जीवन मिल गया, जिंदगी, नई जिंदगी मिली, रूहानी जिंदगी मिल गई और निश्चय उखड़ गया कि आत्मा बात्मा कुछ नहीं, परमात्मा कुछ नहीं, कोई नहीं आया हुआ है, हम तो मुगालते में थे, तो मृत्यु हो गई। इसलिए गीता में गाया, और निश्चय बुद्धि विजयते अनिश्चय बुद्धि विनश्यति। क्यों विजयते? क्योंकि उसकी बुद्धि में बैठता है कि जैसे 5 पांडव थे और 18 अक्षौणी सेना सामने खड़ी हुई थी, फिर भी कौन विजयी हुए? 5 पांडव विजयी हुए। क्यों विजयी हुए? क्योंकि उनकी बुद्धि में निश्चय बैठा हुआ था कि हम इस सृष्टि के कर्ता धर्ता परमात्मा बाप की शरण में आए हुए, और बाप हमारे ऊपर छत्र छाया मौफिक हमारे ऊपर खड़ा हुआ है, हमारी सुरक्षा कर रहा है। तो ये जो निश्चय जिनके अंदर जाग जाता है, वो जैसे उनका जन्म हो जाता है। तो बाप कहते हैं अभी तुम ऐसे मीठे मीठे ब्राह्मण बनो ताकि बाप की रहमत तुम्हें घड़ी घड़ी अनुभव होती रहे। कोई भी आत्मा के साथ तुम कड़ुए मत बनो। क्या? क्यों कड़ुए नहीं बनो? कि हर आत्मा अपने पूर्व जन्म का हिसाब किताब हमारे साथ पूरा कर रही है। अगर हमको दुख भी देती है तो क्यों दुख दे रही है? क्योंकि उसका पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, हमने उसको दुख दिया होगा तो वो हमको दुख दे रही। हमारा दुख सुख का हिसाब किताब पूरा होगा, फिर हमको कोई भी न दुख देगा न कोई सुख देगा, हम शांति में चले जाएंगे। शांति की स्टेज का अनुभव होगा। जो शांति धाम में आत्मा होती है ना, उसको न सुख का अनुभव होता है और न दुख का अनुभव होता है। बाप भी कहते हैं तुमको भी ऐसी स्टेज में पहुंचना है, न अशांत आत्मा हो और न दुखी आत्मा हो। इसलिए क्या कहते हैं? न दुख देना है न दुख लेना है। बहुत से होते हैं ऐसे कर लेते हैं कि ये पक्का कर लेंगे कि किसी को दुख तो नहीं देंगे, है, लेकिन दूसरा कोई का बात कह देगा तो बहुत दुखी हो जाएंगे। हमने इसको दुखी नहीं किया, हमने इसको परेशान नहीं किया, ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? माने क्यों, क्या, कैसे की क्यों शुरू हो जाती है। आत्मा अंदर अंदर दुखी होने लगती है। तो दुख ले लिया ना। बाप कहते हैं तुम अपने कानों को ऐसा बनाओ कि जो फालतू बात है क्या करो, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो, तो जैसे तुमको दुख नहीं मिलेगा। अच्छा चलो, ये तो बात सुनने सुनाने की बात हुई, कांटे जैसी बात कोई चुभोई देता है उसकी बात हुई, बातों की बातें हैं, चलो कोई बात नहीं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लेते।
अब कोई क्रोध में आके चमाटी मार दे तब क्या करे? हैं? सहन करे, दूसरा गाल करते हैं गांधी जी की तरह। हैं? तो उसने एक चमाट मारी तो गांधी जी तो कहते दूसरे में भी मार दो। बाप क्या समझाते हैं? ऐसे क्रोध के वातावरण से भाग जाना चाहिए। क्या क्रोध दिखा रहा है, अपने पूर्व जन्म का हिसाब किताब कोई पूरा कर रहा है? तो अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए? भाग जाना चाहिए। भाग जाएंगे तो थोड़ी देर वो पीछे पीछे भागेगा, फिर आखिरी युक्ति से तो वो अपने को बचा लो। तो हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, मतलब हमें अपोजिशन नहीं करना है। न वाचा से कोई का अपोजिशन करना है कि उसने एक बाण लगाया तो हम 2 बाण तीखे तीखे लगा दें, जहर में बुझे हुए। तो ऐसे नहीं करना, नहीं तो हमारा पाप कर्म बन जाता है। हमारा अगर इस संगम युग में पाप कर्म बना तो घाटा हमारा ज्यादा हो जाएगा। क्यों हमारा घाटा क्यों ज्यादा हो जाएगा? ज्ञानी को 100 गुना। हाँ, जो ज्ञानी है, जो जिसको परमात्मा ज्ञान दे रहा है, अगर वो पाप कर्म करता है तो उसको 100 गुना बोझा चढ़ता है। और वो तो अज्ञानी है, उसको तो कर्मों की गुह्य गति का पता ही नहीं है। पता चलो भले ज्ञान में चलने वाला हो, ज्ञान में चलने वाले भी ऐसे होते हैं कि ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे दूसरे को बहुत ही दुख हो जाए। लेकिन समझना है, ये ज्ञानी, इसको ज्ञान मिला है सुनने सुनाने का, इसकी बुद्धि में बात बैठी नहीं है, इसलिए ये बच्चा बुद्धि है। ब्राह्मण तो बना है लेकिन बच्चा बुद्धि ब्राह्मण है। अथवा समझ लो ये रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसा ब्राह्मण, वो तो बहुत प्रकांड विद्वान था, सारी बात समझता भी था, लेकिन जीवन में धारण नहीं करता था, काम फिर भी उल्टे उल्टे करता था। तो बाप कहते हैं कि इस ज्ञान की गहराई को समझना चाहिए और समझ करके उसको धारण भी करना चाहिए। धारण करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो अपनी आत्मा ऐसी स्टेज में स्थिर कर देंगे कि दूसरों को भी अनुभव हो कि हाँ ये कोई ज्ञानी आत्मा है। इसके अंदर ऐसा भाव नहीं है, फिर दूसरे धीरे धीरे समझने भी लगेंगे क्या कि हम ही गलती वाले हैं, इसकी कोई गलती नहीं है। तो समझना समझाना ये भी जरूरी है और साथ साथ उस समझे हुए को जीवन में धारण करना भी जरूरी है। तो ये शंकर के द्वारा ये कार्य होता है संपन्न, कौन सा? समझने और समझाने का। लेकिन जीवन में धारण करने का भी कार्य संपन्न होता है क्या? जो भी रुद्र या रुद्र के बच्चे रुद्रगण, वो इस बात को समझने के बाद क्या जीवन में धारण भी कर लेते हैं पूरा ज्ञान, या राम की सेना की तरह बने रह जाते हैं? नंबरवार करते हैं, बंदर से मंदिर लायक बन जाते हैं धारण करके। हैं वो जो राम की सेना है, जो शास्त्र में गाया हुआ है, प्रभु तरुतर, वो कपि तरुतर, प्रभु कपि तरुतर, माने डाल के ऊपर जो है वो प्रभु जी बैठे हुए हैं डाल के नीचे, और वो डाल के ऊपर बैठा हुआ है, वो कथा कर रहे हैं, वो ऊपर से पेशाब कर रहा है बंदर। तो उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि हम जिसकी कथा सुन रहे हैं, जिससे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसका रिगार्ड करना चाहिए। तो बंदर हुआ ना। बाप कहते हैं मैं तुम जैसे बंदरों को फिर मंदिर लायक बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ? हाँ, उन ब्राह्मणों को शिक्षा देनी पड़े। कैसी शिक्षा देनी पड़े? जो सुधर जाते हैं नंबरवार, उन मीठों के साथ में मीठा व्यवहार करता हूँ, और जो बिगड़ते जाते हैं, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण बनते हैं, उनको फिर तीखे तीखे बाणों के द्वारा मैं उनका या छलनी कर देता हूँ और उनको नष्ट कर देता हूँ। जो असुरों की दुनिया है वो खलास हो जाती है, और जो ब्राह्मण देवताओं की दुनिया है उसकी स्थापना हो जाती है। ये क्या बात है बाबा? अगर कोई व्यक्ति खराब है और वो अच्छा बनना चाहता है
तो वो अच्छा बन सकता है या नहीं है? खराब अच्छा नहीं बनता है। दुनिया भी पढ़ाई से तो अच्छा नहीं बनता, लेकिन जब भगवान पढ़ाने आते हैं तो जो खराब होते हैं वो ही अच्छे बनते हैं या दूसरे अच्छे बनते हैं पहले है? दुनिया के खराब से खराब उनको भगवान पहले अच्छा बनाता है। सबसे ज्यादा बिगाड़ी कौन सा जानवर? बंदर। तो शास्त्रों में लिख दिया भगवान राम ने किसकी सेना ली? बंदर की सेना ली। अब वो शास्त्र पढ़ने वाले तो नहीं जानते। भगवान बात आकर के बताते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी बंदर की जाति होती है। ऐसे बंदरों को, ऐसे भिखारियों को जो बहुत खराब है, कोई बंदर को पकड़ के देखना, इतनी बुरी बदबू आती है उसके पास बैठ नहीं सकते। किस बात की बदबू आती है? विकारों की बदबू, विचार की बदबू आती है। नाम क्या पड़ गया? जहाँ ये वेद के बंदर इकट्ठे होते हैं उस जगह का नाम क्या पड़ गया? आबू। दुनिया की सारी बदबू आकर के जहाँ इकट्ठी होती है तो पहाड़ बन गया। पहाड़ का नाम क्या पड़ गया? आबू पहाड़। तो जो बुरे हैं वो अच्छे नहीं बन सकते क्या? हैं? बन सकते हैं, लेकिन कब? जब भगवान इस शक्ति पर आते हैं तो जो बुरे हैं वो भी क्या बन जाते हैं? अच्छे बन जाते हैं। और कैसे अच्छे बनते हैं? कैसे बनते हैं? अच्छे कैसे बनते हैं? अच्छे से अच्छे को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? अच्छे बनेंगे। अच्छे से अच्छा कौन है? शिव बापू। शिव बाबा या शिव बापू? शिव बाबा अच्छे से अच्छा है। बाबा कहा जाता है साकार और निराकार का मेल। साकार भी हो और उसमें अच्छे से अच्छी आत्मा सेवक भी मौजूद हो। उसको याद करेंगे तो हम भी क्या बन जाएंगे? हम भी अच्छे से अच्छे बन जाएंगे। इसलिए बोला सबसे अच्छा याद करने का तरीका है क्या? नारायण को याद करो। दुनिया में नारायण सबसे ऊंची हस्ती, विश्व का मालिक। उसको याद करेंगे तो हम भी अच्छे ही बन जाएंगे। अभी संगम युग जो है वो ड्रामा का शूटिंग पीरियड मानते हैं ना? क्या है शूटिंग पीरियड? रिहर्सल का पीरियड। तो रिहर्सल के टाइम पर, शूटिंग के टाइम पर 63 जन्मों की और 21 जन्मों की चढ़ती कला की और उतरती कला की रील घूमनी चाहिए या नहीं घूमनी चाहिए? तो हर आत्मा की संगम युग में रील घूमती रहती है। जब चढ़ती कला की रील घूमती है, अच्छे कर्मों की रील घूमती है, पुण्य कर्मों की रील घूमती है, श्रीमत पर चलने की रील घूमती है, तो न चाहते हुए भी अच्छा पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ न भी करना चाहे तो भी अवस्था बढ़िया बनी रहती है। और जब खराब कर्मों की रील घूमती है, परमत पर चलने की रील घूमती है, राहु की दशा की रील घूमती है,
तो कितना भी पुरुषार्थ करे अवस्था बढ़िया नहीं बनती। तो क्या करना चाहिए? जब जब हमारी अवस्था खराब हो, मन बुद्धि ज्यादा भटकती हो, तो सारी इच्छाएं त्याग करके सिर्फ 2 रोटी खाना है। पुरुषार्थ के लिए क्या चाहिए? 2 रोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी स्टेज को पकड़ लेना और पुरुषार्थ में तीव्रता से लग जाना। जितना जितना माया विकराल रूप धारण करे, उतना तीव्र रूप हम तपस्या का, त्याग का धारण कर लें, तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। ऐसी भी कुछ आत्माएं हैं जिनके लिए अव्यक्तवाणी में, मुरली में बोला है कि जितना जितना माया विकराल रूप धारण करती है, उतना ही उनका पुरुषार्थ और भी तीव्र हो जाता है। तो उनका हो सकता है, हमारा नहीं हो सकता है? हमारा भी हो सकता है। ये 84 के चक्कर की सीढ़ी है। जो अष्ट देवताएं हैं वो नंबरवार जिन्नात मिसल पुरुषार्थ करने वाले हैं। जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता है, जिनके लिए बोला है कि 100 की माला तो फिर भी बन जाती है, लेकिन 8 की माला बहुत ऊपर नीचे होती है, क्योंकि 8 ऐसे वंडरफुल पुरुषार्थी हैं कि धक से ऊपर करते हैं ऊंची स्टेज में और धक से नीचे उतर जाते हैं। नीचे उतरना कैसे होता है और ऊपर चढ़ना कैसे होता है? बाबा कहते हैं कोई विकार में गिरते हैं तो जैसे 5 मार से नीचे गिर जाते हैं। ये हुआ नीचे गिरना। और याद में ऊंचे चढ़ जाना। याद की ऊंचाई में जो पुरुषार्थ किया जाता है, जो ईश्वरीय सेवा की जाती है, उसका रिजल्ट भी वंडरफुल होता है। अच्छे अच्छे वारसदार बच्चे निकलते हैं। तो जिन्न के मुआसिक पुरुषार्थ कहा जाता है। ऊपर चढ़ना होता है याद की यात्रा से। जो याद है उसको योगाग्नि कहा जाता है। ये जिन्न काहे की औलाद है? अग्नि की औलाद है। कौन सी अग्नि? योग की अग्नि। फिर नीचे गिरते हैं तो काम की अग्नि। काम की भी अग्नि है तो याद की भी अग्नि है। इसलिए जिन्नात को अग्नि की पैदाइश बताई। जो बहुत तेजवान राजाएं होते थे,
ओजवान राजाएं होते थे। तो तेजवान को, ओजवान को, अच्छे पुरुषार्थियों को सब पसंद करते हैं। ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली जो इंद्र सभा की परियां हैं, वो भी ऐसे जिन्नात जैसे पुरुषार्थियों को बहुत पसंद करती हैं। परंतु ऐसे पुरुषार्थी बहुत गिनी चुनी संख्या में होते हैं। जितनी समस्याएं बढ़ती जाती हैं जीवन में, जितनी परीक्षाएं बढ़ती जाती हैं, उतना ही उनका पुरुषार्थ और तीव्र होता जाता है। तब कहा जाता है जिन्न जैसे पुरुषार्थी। अगर वो ईश्वरीय सेवा में लगे रहें तो बहुत ऊंच पद पाए लेते हैं, और ईश्वरीय सेवा में अगर बुद्धि न लगाएं तो माया खा जाएगी। चढ़ने में भी बहुत तीखे और उतरने में भी बहुत तीखे। इसलिए मुरली में बोला है, जिन्नात को जो काम दिया गया, अगर वो काम न दिया जाए तो जिन्नात का कहना है मैं तुम्हें खा जाऊंगा। खा जाऊंगा माना जो ज्यादा पावरफुल होते हैं वो नुकसान भी बहुत बड़ा कर देते हैं। जैसे कोई राजा का बच्चा हो और गरीबों के भी बच्चे हों, राजा का बच्चा भी कुसंग में फंसे और गरीबों के बच्चे भी कुसंग में फंसे, ज्यादा खतरनाक कौन सा बच्चा बन जाएगा? है? राजा का बच्चा बहुत खतरनाक बन जाता है। इसलिए कहते भी हैं, जो खाली दिमाग होता है, खाली बैठने वाला आदमी होता है, उसका दिमाग माया का कारखाना बन जाता है। शैतानी दिमाग कहा जाता है। माया किसको धोखा देती है? हम अपने को न देख दूसरों को देखने लग पड़ते हैं। हमको सर्वसेवल बच्चों को देखना चाहिए और अपनी सर्विस में हम लगे रहे। बाप के पास सब प्रकार के समाचार आते रहते हैं। ये भी होता है। औरों की निंदा करने में सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना, दूसरों की न निंदा करना है और न निंदा कानों से सुनना। कोई बात है, इशारा बाप को दे दिया, परचिंतन क्यों करना चाहिए? परचिंतन में अपना टाइम वेस्ट क्यों करना? अक्षर ऐसे ऐसे लिखते हैं
जो कोई नालायक बच्चा भी न लिखे। परचिंतन जब करते हैं तो दूसरों के लिए निंदा ऐसी लिख लिख करके बाप के पास भेजते हैं जो कोई नालायक भी ऐसी निंदा न लिखे। अज्ञान काल सपूत बच्चे भी ऐसे नहीं लिखते होंगे। जितने ज्ञान काल में रहने वाले ज्ञानी बच्चे अपन को कहलाने वाले, वो लिख लिख करके भेजते। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चे ऐसे लिखते हैं जो बात मत पूछो, क्योंकि सर्विस में पूरा ध्यान नहीं देते हैं। इस सर्विस में बुद्धि लगी रहती है। सर्विस में तो बच्चों को रात दिन लगा रहना चाहिए। क्या रात में सोते रहे, सपने भी सर्विस के आवे। बाप की याद के सपने आवे, दूसरों की निंदा करने के सपने भी नहीं आने चाहिए। तो की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। मन ज्यादा चलाता है। जिसका मन बहुत चलेगा, बहुत संकल्प विकल्प चलेंगे, बहुत चिंताएं रहेंगी, तो तुलसीदास ने लिखा, चिंता सांप ने के ही नहीं खाया। चिंता रूपी सर्पिणी को इस दुनिया में कहा जाता है। क्या इस दुनिया में कौन है जिसको कभी न कभी चिंता रूपी सर्पिणी नहीं खा जाती? शरीर की बीमारियां इतना ज्यादा कमजोर नहीं करती जितना मन की बीमारी कमजोर कर देती है। क्या मन की बीमारी को जल्दी टीबी पकड़ती है? नहीं है? गीत बना दिए उन्होंने, बम्बई आने से हर तरह के गीत बना दिए। सागर के किनारे रहते हैं ना, क्या भले जड़ सागर है, आखिर है तो ज्ञान सागर की यादगार। उन्होंने गीत बना दिए, मेरी तैश में आजा बीवी, तेरी याद में हो गई टीवी। अरे क्यों टीवी हो जाती? क्योंकि मन के अंदर लगातार वही संकल्प चल रहे हैं। हो सकता है किसी कुमार की बात हो। दुनिया में बड़े बड़े विद्वानों ने ये बात मानी है कि कुमारों की एक चिंता और अधर कुमारों की 9,999 चिंताएं एक पलड़े पे रख दो, और कुमार की एक चिंता को तराजू के दूसरे पलड़े पे रखो तो भी कुमार की एक चिंता भारी हो जाएगी। इतनी प्रबल चिंता हो जाती है। किस कारण? किस कारण ये प्रबल चिंता हो जाती है? हैं? नहीं, वो अपने सत्व को रोक नहीं पाता। क्या कारण हुआ? सत्व, जिसे मनुष्य जीवन का सत्व कहा जाता है, सार कहा जाता है। देवताई जीवन का भी ये सार है, मानवीय जीवन का भी ये सार है। उस सार को रोक नहीं पाता तो चिंता खाती है, और वो चिंता ऐसी खाती है कि सबसे जास्ती चिंता खाती है काम विकार की। काम विकार अच्छा पुरुषार्थ करना बोल के सोचता है, अच्छा पुरुषार्थ करना बोल के सोचता है। हाँ, फिर भी एक बार गलत होता है। हाँ, वो ड्रामा का पास है, हमारा गलत होता हो। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है या नहीं है? और 63 जन्म में हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं या नहीं? तो जो अच्छे कर्मों की रील संगम युग में घूमती है तो अच्छा पुरुषार्थ होता है, और जब बुरे कर्मों की रील घूमती है तो कितना भी पुरुषार्थ करें, कितनी भी मेहनत करें तो भी अच्छी याद नहीं आती।
ये अपने ही पूरे और अच्छे जन्मों का साक्षात्कार हो रहा है। हमारा गलत भी नहीं होता हैं? हमारा गलत नहीं होता, पीछे का ये रिपीट हो रही है। हो तो रहा है, लेकिन अभी उसको अच्छा बना सकते हैं ना। हम करना बोले देखो हैं? हम अच्छा करना बोलकर सोचता है, हाँ, फिर भी गलत होता है, क्योंकि कोई कर्म रहता ना। कोई साइकिल पे चढ़ने वाला बार बार गिरता है और साइकिल चढ़ना नहीं छोड़ता, तो वो हार गया या जीत गया? वो हारा है कि जीता है? हैं? आ गया। अरे चढ़ना नहीं छोड़ता, वो जीत है, हारा नहीं कहा जाएगा। तो ऐसे ही हिम्मते बच्चे, मददे बाप, अंत तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। क्या क्या शिवाजी का नारा है? नहीं, शरीर भले छूट जाए लेकिन काम करके छोड़ेंगे। गंगा अवस्था बनाने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? और जैसे बाबा ने मतदान किया हुआ है अथक भव का, तो उसके लिए हमें क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है कि हमें पुरुषार्थ में क्या करना है कि हमें अथक भव मतलब बीच बीच में पुरुषार्थ करते करते अथक पुरुषार्थ करने के लिए क्या करना चाहिए? खूब सेवा करनी चाहिए। सेवा करेंगे तो खुशी का मेवा मिलेगा, और मेवा खाएंगे तो पावरफुल बनेंगे, कमजोर बनेंगे? पावरफुल बनेंगे, थकान होगी नहीं, अथक बन जाएंगे। तो ये मनसा सेवा जो है वो आगे चल के बहुत तीखा काम करेगी। आगे चल के तो ये साधन भी नहीं रहेंगे। जिन साधनों से अभी हम सेवा कर रहे हैं, ये साधन सब गायब हो जाएंगे। ऐसी चारों तरफ आग लगेगी। पानी का जैसे कनेक्शन मिल रहा है, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई होगी, पानी का कनेक्शन तोड़ देंगे। जो टैंक है पानी के, उनमें जहर घोल देंगे, पानी पीने योग्य नहीं रहेगा। जो बिजली का कनेक्शन है तारों से, वो काट देंगे, वो भी नहीं मिलेगा। है जो बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं जिनसे ये बिजली बन करके आती है, वो उनमें गड़बड़ी पैदा कर देंगे, वो भी नहीं रहेगा। और जो टेलीफोन है, अभी तो चलो वायर नहीं रहा, वायरलेस हो गया है, तो इस वायरलेस को भी चलाने के लिए वो बनाते हैं ये टावर है, उन टावरों में गड़बड़ी पैदा कर देंगे, तो ये जो मोबाइल वो भी नहीं काम करेगा। तो कोई भी साधन जब नहीं काम करेगा तो उस समय हमारी जो मनसा की पावर है वो पावरफुल बन जाएगी, वो काम करेगी। यहाँ बैठे बैठे हम संकल्प करेंगे और जिस आत्मा के प्रति संकल्प करेंगे उसको टच हो जाएगा। क्या कि इस व्यक्ति ने हमको ये संदेश भेजा, या बाबा ने हमको ये डायरेक्शन भेजा, और स्पष्ट समझ में आएगा कि ये डायरेक्शन इस जगह से इस व्यक्ति के द्वारा और हमको इस टाइम पर भेजा गया, और उसको हम फॉलो करेंगे। तो ये मनसा की जो पावर है वो सबसे बड़ी पावर है दुनिया की, रूहानी ताकत जिसको कहते हैं। अभी क्या है, अभी हम इतने कंसंट्रेशन वाले बने नहीं हैं। क्या बुद्धियों को एकाग्र करने वाले नहीं बने हैं। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से दुनिया हमको खींच रही है। अब पतित दुनिया के बीच में, तो पतित दुनिया के संग का रंग हमको लग जाता है। कहते हैं ना, काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है एक लकीर जरूर लग जाएगी, क्योंकि काजर की कोठरी में से गुजर रहे हैं। तो अब करना क्या है? रहना तो है, लेकिन बाबा कहते हैं कमल फूल समान रहना है। जैसे कमल होता है कीचड़ के अंदर ही रहता है, लेकिन कीचड़ के अंदर से जब बाहर निकलता है कमल, तो उसमें कीचड़ का एक भी बूंद ठहरता नहीं। तो ऐसे हम अपनी बुद्धि को बना ले। क्या जब चाहे तब हम बाबा की याद में टिक सके, जब चाहे तब हम कर्मेंद्रियों से कर्म करें, और जब चाहे तब हम वाचा से सेवा करें। ये हमारी कंट्रोल में होना चाहिए।
चारों तरफ शोरगुल हो रहा है, और शोरगुल के बीच में भी हम अपने ध्यान में बैठना चाहें तो बैठ सके, बाबा की याद कर सके, या जो भी संकल्प करना चाहे वो कर सके। एक सेकंड में हम बुद्धि को जहां जहां एकाग्र करना चाहे वहां कर सके, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ तो क्लास में माता ही माता ज्यादा दिखाई पड़ रही है। एक दो भाई तो चलो ठीक है, कम से कम एक दो पांडव कहने के लिए तो है, क्योंकि नाम ही है पांडव शिव शक्ति पांडव सेना, पीछे से एक दो पांडव तो जुड़ा ही हुआ है? तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम अपने लौकिक परिवार में कोई अशांति न पैदा होने दें। क्या अगर कहीं अशांति पैदा होती है तो देखें कि कहीं हमारे कारण तो पैदा नहीं हो रही है। हम तो ज्यादा बोल बोल नहीं कर रहे हैं घर में जाकर के, हमारे बोल बोल करने से अगर अशांति पैदा हो रही है तो हमने ज्ञान को सही रीत से धारण नहीं किया। कहाँ वाचा से काम लेना है, कहाँ नहीं काम लेना है, वो हमें वातावरण की परख होनी चाहिए, व्यक्ति की परख होनी चाहिए, समय की परख होनी चाहिए। कर्मेंद्रियों की जहां तक बात है, वो तो कन्याओं माताओं में कोमलता होती है, शरीर जो है वो कमजोर होता है? तो घर के वातावरण में अगर भाइयों को ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो शरीर से भी कोई प्रकार का अपोजिशन नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं तंग ज्यादा करते हैं तो बच्चों पर हाथ पांव चलाने से हमारा पाप कर्म बनेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे तो बाबा ने कहा है ये महात्मा है, और महात्माओं में हम महात्माओं के ऊपर हम हाथ उठाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। सिर्फ जितना मुरली में बोला है, जितना तक छूट दी है उतना ही करें। कितनी छूट दी है? तो बच्चों के कान पकड़ दो, उनको बाथरूम में बंद कर दो, उनके हाथ पांव पीछे से बांध दो। अगर बहुत ही शैतानी देते हैं तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। तो ऐसे ऐसे जो टोटके बाबा ने बताए हुए हैं, उन टोटकों से चलाते हुए अपने जीवन को ब्राह्मणत्व में पक्का करके बनाना है, जिससे हम धारणावान भी बने और दूसरों को भी धारणा सिखा सके। तो धारण करने वाली बात जो है ना, ज्ञान को वो धारणा करने वाली बात में थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ता है। क्या कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा ने बोला, जैसा जैसा बोला हमने वैसा ही सीधा कर दिया, उसके रहस्य को नहीं समझा तो भी उल्टा हो जाता है। नहीं, बाबा जो बात बोलना चाहते हैं वो किस स्थिति में बोली गई, किस परिस्थिति में बोली गई, किस व्यक्ति की बोली गई, किस व्यक्ति के लिए बोली गई, वो भी देखना है। ऐसे बाबा ने ऐसा बोला तो हम ऐसा ही कर देंगे। नहीं, हर बात की गहराई को समझ करके फिर कदम उठाना चाहिए। अगर चलो समझ में नहीं भी आता है तो छोड़ दे, बाबा से पूछे पहले, फिर बाबा डायरेक्शन देंगे डायरेक्ट। ओम अरे जबकि हमें मालूम है कि अकाले मौत बेसिक में हो रही है ज्यादा या एडवांस में ज्यादा हो रही है? वहां से आत्माएं अकाले मौत मर करके यहाँ आकर के जो एडवांस ज्ञान वाले हैं उनमें प्रवेश करके ज्ञान सुनने के लिए आती हैं कि यहाँ क्या सुनाया जाता है। जो यहाँ ढेर के ढेर आ रहे हैं बिना बुलाए, बिना सेवा किए, तो वो प्रवेश करती हैं। प्रवेश करने वाली वो आत्माएं अज्ञानी है कि ज्ञानी है? क्या है? अज्ञानी है। बाप का परिचय उनकी बुद्धि में नहीं है, तो वो अज्ञानी आत्माएं तुम्हारे ज्ञान का आते ही विरोध करेंगी या प्रशंसा करेंगी? तो कर रही है। उनका धंधा वो आत्माएं करेंगी
जरूर बोलेंगी कि अगर तुम यहां संगठन में इकट्ठे होगे तो हम तुम्हारा नुकसान कर देंगे। अरे कर्मों की गुह्य गति हमें पता है कि भूत प्रेत आत्माओं को ज्यादा पता है। हमें तो पता है हमारा कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। हमने किसी का नुकसान किया होगा तो ही हमारा कोई नुकसान कर सकता है। इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए, चैलेंज देना चाहिए कि तुम जो नुकसान करना चाहो सो करो। हम भगवान के बच्चे हैं। अरे अभी तो सारी दुनिया का ही नुकसान होने वाला है, पूरा सारी दुनिया ही खलास होने वाली। इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा। रावण राज्य कहा जाता है। किसका राज्य? रावण। रावयते लोकान, जो लोगों को रुलाता है उसको रावण कहा जाता है। क्या अब अपनी अपनी जिंदगी में भी हम देख लें कि कहीं हम रावण को तो फॉलो नहीं करते हैं। हम भी तो कहीं अभी रावण के बच्चे नहीं हैं। अगर दूसरों को रुलाते हैं, दूसरे के दुख दर्द का ख्याल नहीं रखते, कोई ऐसी बात भी कह देते हैं जिससे दूसरे की आत्मा को दुख हो जाए, कोई ऐसा कर्म कर देते हैं जिससे दूसरे की आत्मा रो पड़े या आंखों से आंसू छलक आए, तो क्या हम रावण नहीं हुए? हम भी तो रावण हुए कि ब्रह्मा मुखवंशावली हुए हैं? क्या कहेंगे? ये चलता रहता है। कभी हम रावण के बनते हैं और कभी राम के बनते हैं। रावण राज्य कहा जाता है। अभी राम का राज्य तो है नहीं। सारी दुनिया पर राज्य किसका है? रावण का राज्य। तो यथा राजा तथा प्रजा। हम रावण के राज्य में हैं। अपने को रावण के राज्य में जब समझ लेते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? हम भी रावण बनते हैं। रावण पास हो गए, लेकिन ये जो अलौकिक संबंध है, उस संबंध द्वारा भी छोटी मोटी समस्याएं जरूर आएंगी। सोने की जंजीरों वाली क्या कहा? सोने की जंजीरें, एक होती है लोहे की जंजीर, लौकिक संबंध जो जोड़े जाते हैं उनसे आने वाली समस्याएं, और एक होती है अलौकिक जंजीर, सोने की जंजीर। सोने की जंजीर कौन सी होती है? जो टीचर से पढ़ाती हैं उनसे लगाव लग जाता है और बाप से लगाव टूट जाता है, तो बस फिदा हो गए। तो ये सोने की जंजीर है, यानी ब्राह्मण लौकिक परिवार में जो आसक्ति लग जाती है वो क्या हो गया? सोने की जंजीर। तो ये छोटी मोटी समस्याएं आएंगी जरूर, लेकिन ये समस्याएं सभी पेपर समझना, क्या इनको रियल नहीं समझना, साइड सीन समझना, इनको ज्यादा महत्व नहीं देना। ये प्रैक्टिकल बातें नहीं समझ लेना। बाप इस बात को समझता है क्या कि ये इनकी पेपर हैं, और बच्चे क्या समझ लेते हैं? बाप तो हमको रियली ठुकराए रहा है। तो ये पेपर समझ लेना। अगर पेपर समझकर उनको पास करेंगे तो पास हो जाएंगे, और रियल समझकर पास करना चाहेंगे तो क्या होगा? है जहां से ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है वहां की प्रजा हमको बनना है। प्रजा बनना है तो वहीं से प्रजा बनना है, नहीं तो राजा बनना है। प्रजा का मतलब ये है प्रकृष्ट रूपेण जायते। प्रकृष्ट माने बड़ी पावरफुल तरीके से, जायते माने जन्म लेने वाले। क्या? मनसा की संतान। ब्रह्मा ने कौन सी सृष्टि पैदा की? मनसा की सृष्टि पैदा की। अभी जो सृष्टि बन रही है वो शरीर से पैदा होने वाली सृष्टि बन रही है या मनसा के संकल्पों से बन रही है? शूटिंग में
मनसा के श्रेष्ठ संकल्पों से अभी श्रेष्ठ सृष्टि बन रही है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक के प्रति, चाहे कोई कैसा भी हो, ग्लानि करने वाला हो, क्या गाली देने वाला हो, क्या हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना का संकल्प भावना होनी चाहिए। किसी के प्रति अशुभ भावना अशुभ कामना नहीं करनी, क्योंकि जैसा हम दूसरों को देंगे 63 जन्म हमें वैसा ही मिलेगा। स्नेह देंगे, प्यार देंगे तो स्नेह प्यार मिलेगा, क्या? और घृणा देंगे तो हमको घृणा ही जन्म जन्मांतर मिलेगी। सहयोग देंगे तो दुश्मन को भी हम सहयोग देंगे तो क्या मिलेगा? उससे सहयोग मिलेगा। और उसके कार्यों में विघ्न डालेंगे तो हमारे कार्यों में भी, उसके बुरे कार्यों में विघ्न डालेंगे तो हम जहां बुरे कार्य करेंगे तो वो हमारा विघ्न जरूर डालेंगे। इसलिए बोला अपने हाथ में ला नहीं लेना है। क्या? अखबार वाले भू भू करते हैं, ग्लानि करते हैं, गालियां देते हैं, क्या करना है? तुम कुछ न करो, क्या? कुछ करने की दरकार नहीं, वो जो करते हैं उन्हें करने दो। तुम विरोध मत करो। वो गलत काम करते हैं, तुम मत विरोध करो। ला अपने हाथ में नहीं लेना। जानते हैं ना कौन आया हुआ है? भगवान बाप आया हुआ है। वो क्या कहता है? इस समय धर्मराज है मेरा राइट हैंड, कभी ये भी कहता है धर्मराज है मेरा लेफ्ट हैंड। क्या? ब्रह्मा की आत्मा धर्म को धारण करने वाली धर्मराज की आत्मा है। वही आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जिसमें प्रवेश करती है उसके बाद वो धर्मराज। ओम शांति। कोई जरूरी नहीं है कि 2 बजे 1 बजे ही उठा जाए। क्या? अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। ऐसे नहीं को उमंग उत्साह में आ गए, बाबा की अच्छी सी वाणी सुन ली, कोई आत्माओं ने फोर्स भर दिया तो गैस के गुब्बारे बन गए। गैस का गुब्बारा क्या करता है? जितनी ज्यादा गैस भर जाती है तो बहुत ऊंचा उड़ता है, फिर धीरे धीरे उसकी गैस खत्म होने लगती है तो क्या करता है? नीचे आने लगता है। तो गैस का गुब्बारा भी नहीं बनना है। जो काम 63 जन्मों में जो अभी पीवी के बने हैं, एडवांस के भांति बने हैं, रुद्रमाला के मण के बने हैं, वो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं या नहीं है? जब जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं तो उन राजाओं ने दुख दिया है, पाप कर्म किया है या पुण्य कर्म ज्यादा किए हैं? तो हिसाब किताब पूरा नहीं होना चाहिए। अब वो किसी भी रूप में हो। कोई पाप करता है, पापी का भी हम दोष नहीं दे सकते। कोई पाप कर्म करके हमको दुख देता है तो भी उसे दोषी नहीं ठहराना चाहिए। ये ज्ञानी का काम नहीं है। हमको कोई दुख नहीं दे सकता अगर हमारा हिसाब किताब किसी के साथ नहीं है।
हमको वो ही दुख देगा जिसको हमने पूर्व जन्म में दुख दिया होगा, नहीं तो कोई हमको दुखी नहीं बना सकता। जब ड्रामा सामने आता है तो सब बातों का समाधान मिल जाता है। हर आत्मा में टाइम टू टाइम अपना अपना पार्ट निभा हुआ है। हर आत्मा अपने स्वभाव संस्कार से बंधी हुई है। जैसा जिसके अंदर स्वभाव संस्कार जन्म जन्मांतर का भरा हुआ है, वैसा ही वो पार्ट बजाएगा। कोई आत्मा में आसुरी संस्कार भरे हुए हैं जन्म जन्मांतर के, दैवी संस्कार 0 है, तो कौन से युग में आके जन्म लेगी? है कलयुग में आके जन्म लेगी। थोड़े मनुष्यत्व के संस्कार हैं, देवताई संस्कार नहीं है, तो द्वापर में आके जन्म लेगी। किसी को कुछ भी दोष नहीं दिया जा सकता। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। गीता में भी लिख दिया है और हम गीता में पढ़ते भी रहे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। जो भी प्राणी मात्र के कर्म हैं वो प्रकृति के हिसाब से बंधे हुए हैं, उनके स्वभाव संस्कार से बंधे हुए हैं। प्राकृतिक रूप से स्वभावतः ही वो सारे कार्य, सारे पार्ट स्वतः ही बजते रहते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। जो अहंकार में भरी हुई आत्मा है वो ये समझती है कि हमने ये अच्छा काम किया, बुरा काम उसने किया। अरे हमने अच्छा या बुरा काम या दूसरे ने अच्छा या बुरा काम क्या करेगा? आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट पहले से ही भरा हुआ है। और